बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पंजाबी साग की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाबी साग कैसे बनाया जाता है, हर एक इलाके का जो है अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है और मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। तो कुछ जगह पे ऐसे ये साग जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जैसे हमारे सरगोदा में आप देखें तो हमारे जैसे कि किन्नू और साग जो है बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही मशहूर चीज़ है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है और इसकी मैं कटिंग भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 5 किलो मैंने साग लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सरसों का साग है, ये स्पेशल सरसों का साग ज़िला सरगोदा की स्पेशल रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 किलो पालक है और बहुत ही स्पेशल चीज़ बाथू। कुछ लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि बाथू क्या चीज़ होती है। और ये है बाथू, तकरीबन ये 2 गठियाँ और हरी मिर्चें। जैसे कि आप देख सकते हैं आधा पाव मैंने हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले जो हम साग की करेंगे कटिंग। जी दोस्तों, तो कटिंग में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा आपने साग जो है उतार के तो फेंक देना है, यानी कि ये हमारा जो साग है वो ज़ाया है। तो इसकी कटिंग जो आपने करनी है बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक चॉप करना आपने इस तरीके से। बारीक बारीक कटिंग करेंगे इसकी साग की। जैसे कि आप देख सकते हैं कटिंग जो है माशाल्लाह बिल्कुल एक जैसी है। जैसे कि मैं काफ़ी सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि कुछ बहन भाइयों को जो कटिंग का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता और ना ही कटिंग आती है। खाना तो खड़े होकर बना रहे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो खाना कैसे बनाते हैं। मैं उसको शेफ़ ही नहीं मानता जिसको कटिंग ही नहीं आती हो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साग की कटिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने कर ली है। और धोने का तरीका हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंक के 2 टप हैं, तो इनको मैंने अच्छे तरीके से साबुन के साथ वॉश कर लिया है। तो एक टप के अंदर हम डाल देंगे साग। जी दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं जनाब बाबर रहमान जो है साग को करेंगे वॉश अच्छे तरीके से। और ये 2-3 पानी जो हम इसी तरीके इसको धोएंगे। एक दफ़ा टप भरेंगे, फिर दूसरे में साग डाल देंगे, फिर इसको पानी को ड्रेन करेंगे। इसी तरह जो हम इसको तकरीबन 2-3 पानी जो है अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो ये मेरे असिस्टेंट बाबर रहमान, ज़रा इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। जी दोस्तों, तो साग जो है आखिरी पानी जो है हम उसको वॉश कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह अगर कटिंग की बात की जाए तो देख लें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग जो है वो बिल्कुल जो है एक जैसी है। तो कटिंग जो है वो मैटर करती है कि आपने अच्छे तरीके से उसकी कटिंग करनी होती है। और माशाल्लाह देखें अल्लाह की शान, कितना खूबसूरत साग का कलर है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं साग को अच्छे तरीके से वॉश करके तो हमने एक बड़े पतीले में डाल लिया खुले में। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक। एंड पे हम हरी मिर्चें जो हैं जितनी डाली हैं उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। 6 गिलास जो है मैंने पानी इसके अंदर ऑलरेडी शामिल कर लिया। और अब इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 3 घंटे जो है साग को पकते हुए हो गए हैं। तो अब साग को हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है हमारा काफ़ी हद तक जो है खुश्क हो गया है और साग हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो अब इसके अंदर
मैं डालूँगा गंदम का आटा। गंदम का आटा कुछ लोग पानी में मिक्स करके डालते हैं, कुछ लोग खुश्क डालते हैं, लेकिन मैं जो शामिल करूँगा इसको खुश्क करूँगा। एक मुट्ठी पकड़ी और इस तरीके से डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा डालने का ये फ़ायदा होता है कि साग आपका जो है अच्छी तरह जो है मुलायम और पीसा अच्छी तरीके से जाता है। इस तरह मिक्स करके तो तकरीबन एक मुट्ठी जो है आटे की मैं और शामिल करूँगा और फिर इसको अच्छे तरीके से करूँगा मिक्स। जी दोस्तों, तो आटा मैंने शामिल कर दिया। और कुछ लोग करते क्या हैं कि साग जब बनाते हैं तो ब्लेंडर में डाल के उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो असल जो तरीका देसी स्टाइल जो स्पेशली गांव के तरीके होते हैं वो ये है कि ये इसको कहते हैं मदना भी आप कह सकते हैं और साग घोटने वाला भी। इसके साथ जो है साग को जो है जी इसको जो है कम से कम जो है 20 मिनट लगेंगे घोटने के लिए। और आरफ भाई भी आए हैं जनाब मेरे साथ, थोड़ी सी मेरी करवाएंगे हेल्प। कुछ देर जो है इसको मैं इस तरीके से मदने के साथ अच्छे तरीके से पीस लूँगा और कुछ देर जो है आरफ भाई इसको करेंगे। तो 20 मिनट के बाद आपको चेक करवाएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला है और क्या रिज़ल्ट है इसका। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं साग को जो है मदने के साथ अच्छे तरीके से इसको पीसा जा रहा है और आरफ भाई जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जनाब हम आपके लिए इतनी मेहनत और मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। प्लीज़ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और नवाज़िश होगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और साग को हमने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो चुका है। और अब इसको हम लगाएंगे तड़का। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन की मैंने 2 गठियाँ ली थी और तकरीबन 2 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया था, 2 इंच का, और इसको मैंने बारीक पीस लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। और तड़का जो मैं लगा रहा हूँ वो ऑयल का लगा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको मक्खन का भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो मक्खन मेरे पास नहीं है, तो मैं जो तड़का लगा रहा हूँ वो ऑयल का लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटा मोटा मैंने इसको क्रश किया है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा जायका आएगा। तो इसको हम करेंगे हल्का सा लाइट ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन का और अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जब ये साग के ऊपर तड़का लगेगा तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हो। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है और चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। तो थोड़ा सा हम तड़का जो है इसको मिक्स करके बॉल पे लगाएंगे जो कि हमने डिश आउट किया साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी का जो है हम इस पतीले के अंदर शामिल कर देंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाबी साग की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसके साथ ही हमने मकई की रोटी बनाई है। ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।